नमस्कार सर, आप अपना ज़रा परिचय दें और बताएं बार के बारे में। अध्यक्ष दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी धीरेन्द्र नाथ शर्मा एडवोकेट। आज आपका अंतिम है ये पर्चा दाखिला का। हाँ, आज अंतिम दिन है। करीब करीब कितने लोग अभी तक दाखिल कर दिए पर्चा? वो जब हम लोग बैठेंगे शाम को 4 बजे तक न लोग दाखिल करेंगे, उसके बाद ही न बता सकते। आज 4 बजे तक अंतिम दाखिला है और वापसी जो है कब, किस डेट में है वापसी? कल जो है स्क्रूटनी करेंगे। कल स्क्रूटनी करने के बाद हाँ। पर्चा वापसी और फाइनल कब तक है? ये 5 को है। 5 को फाइनल है। और जो अधिवक्ता बंधु वोट देंगे, हाँ। वो डेट भी आप ज़रा बताएं। ऐसा है कि जी जो हम लोगों ने 2 तरह के लिस्ट तैयार किए। कुछ लोगों के जिनके सीओपी नहीं आए हैं, वो हो सकता है उस समय चुनाव वाले दिन उनके पास सीओपी आ जाए, लोग जाते हैं लेने अपना। वो भी लिस्ट जो कि रजिस्टर्ड हैं और सीओपी उनके नहीं आए हैं, वो अगर सीओपी दिखला देंगे तो वो अलग लिस्ट बनी हुई है, उनको भी मताधिकार करने का अवसर दिया जाएगा। वो तो जिनके पास सीओपी नहीं है, अगर उनके पास एट ए टाइम सीओपी आ जाता है तो उनको भी आप वोट का अधिकार प्राप्त कराएंगे? अलग, लेकिन वो हमारे लिस्ट से मैच करना चाहिए, वो हमारे लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। नहीं तो उनको आप रोक देंगे? उनका जो है क्लियरेंस बिल्कुल जो है हुआ रहना चाहिए। एकदम आप जो है नियमानुसार उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो नियम है उस नियम से आप करा रहे हैं चुनाव। यस। और ये किस तारीख तक जो है वोट फाइनल हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा? अध्यक्ष पद और महामंत्री पद और जो भी पदे हैं आपके, आज ही शाम को हम आपको डिसाइड कर देंगे। आज शाम तक तो एक रफ आइडिया मिल जाता है, लेकिन अब डिक्लेरेशन को एल्डर नहीं, जो वोटिंग का जो है डेट आप बतावें। वोटिंग का डेट तो एल्डर कमेटी ने संभावना व्यक्त की है कि 13 को वोटिंग और 14 को चुनाव। 14 को डिसाइड हो जाएगा। प्रक्रिया तो अब एल्डर कमेटी को दे दिया है ना जी। एल्डर कमेटी ने जहाँ तक निश्चय किया है कि 13 को वो सब कुछ ठीक ठाक। 14 दिसंबर को जो है ये डिसीजन आ जाएगा। तो 13 को जो है मतदान होगा और 14 को परिणाम आ जाएगा। धन्यवाद सर। बाबूजी, आप अध्यक्ष रहे हमारे सेंट्रल बार में। हाँ, किस सन में रहे आप? 1995 में। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन। तो अब जो है इस बार जो चुनाव हो रहा है सेंट्रल बार का, वो जो है कितने तारीख को? 17 को। और रिजल्ट कब आएगा? एक दिन बाद। तो हम सभी लोग जो है उसमें शरीक होंगे। और आपके ये सुधांशु मिश्रा जो है बनारस बार एसोसिएशन में चुनाव आप लड़ा रहे हैं। हाँ तो आपका आह्वान है कि सभी अधिवक्ता जो है इनको वोट डालें। जी हाँ। धन्यवाद सर। हाँ सर, जरा परिचय अपना दें। मैं सुधांशु मिश्रा एडवोकेट, प्रत्याशी बनारस बार महामंत्री पद हेतु। एशिया के सबसे पुराने बार में आपने महामंत्री पद के लिए आवेदन किया है। हाँ, तो ये पहली बार आपने आवेदन किया है महामंत्री पद के लिए? पहली बार। कितने दिन की प्रैक्टिस हो गई आपकी? 16 साल। 16 साल हो गया। तो कै तारीख को है चुनाव यहाँ? 13 तारीख को चुनाव है। हाँ। और मतगणना 14 तारीख को शाम 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। तो अधिवक्ताओं के सेवा के लिए आप जो है बार में महामंत्री पद पर वोट मांगेंगे। हाँ, और विजयी होने पे क्या क्या जो अधिवक्ताओं के लिए कार्य करेंगे? अधिवक्ता हित में जो भी कार्य संभव होगा वो मैं करूँगा। आप यहाँ जो है कचहरी से जुड़े हुए हैं, हाँ, कई कितनी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं? 2। सतीश तिवारी जैसा हो, सतीश तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सतीश तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनारस बार के लाइब्रेरी कक्ष में नामांकन बॉक्स आपने सर अध्यक्ष पद पर भरा है। हाँ, जरा अपना परिचय दें। सतीश तिवारी। हाँ। मैं बनारस बार अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार हूँ। अधिवक्ता हित के जो भी बातें होगी उसको मैं करूँगा। और कुछ करना है? और जो कचहरी यहाँ से विस्थापित हो रही है उसके लिए क्या करेंगे? कचहरी कतई नहीं विस्थापित होगी, यहीं रहेगी। आप उसमें लड़ाई लड़ेंगे? उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। बार में अध्यक्ष होने के बाद जो है अधिवक्ताओं के हित का और कल्याण की बात जो है बिल्कुल बिल्कुल शासन में लाएंगे। बार बेंच की समानता बनाएंगे। जो अधिवक्ताओं को बेंच से जो है रिलीफ नहीं मिलती उसको रिलीफ दिलाने का कार्य करेंगे।
जो हमारे जिला जज तानाशाही कर रहे हैं उसका क्या उस पर करेंगे? उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जो जजेज जो है अधिवक्ताओं की बात नहीं सुनते हैं उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा कि वो भी सारी अधिवक्ताओं की बात सुने और उसको अपने आर्डर में कोड भी करें। तो अभी तक तो जो अध्यक्ष आते हैं आने के बाद भूल जाते हैं, आपके साथ भी ऐसा ही होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ हाँ, और मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। उन सारी चीज़ों से मैं रूबरू हमेशा होता हूँ, इसलिए कतई इस बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो आप अधिवक्ताओं की जो समस्या है उस पर फोकस करेंगे जी जी, और निराकरण भी करेंगे। निराकरण भी करेंगे। धन्यवाद सर। अपना नाम बताएं जरा। हसन मंसूर शास्त्री एडवोकेट। हाँ, सामने करके बताएं जरा। हसन मंसूर शास्त्री एडवोकेट। जनाब हसन मंसूर शास्त्री एडवोकेट आप हैं। तो आप जरा इस पर प्रकाश डालें कि ये जो वोट जो है 1275 वोट पड़ा हुआ है, ये प्रैक्टिस के जो है जो 10 साल के प्रैक्टिशनर हैं उनके मत में पड़ा है। हाँ, 10 साल की वकालत हाँ। के पक्ष में वोट पड़ा है। हाँ। 10 साल संस्था का मेंबर होने के पक्ष में वोट नहीं है, ना ऐसा कोई सवाल है। लेकिन ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि उपाध्यक्ष जो है 2 पद से घटाकर 1 पद किया गया, उसी पे जो है ये वोटिंग कराई गई। हाँ, तो वो अलग कलम है। हाँ, मतलब 2 पद को 1 पद किया गया और इस पे 1275 वोट मिला। हाँ। तो इस पे जो 10 साल की वकालत है वो लोग जो है वोटिंग किए इस पर। 10 साल की वकालत का मैंडेट जनता ने दे दिया है। हाँ। वकीलों ने दे दिया है। इसमें संशोधन का कोई अधिकार हमारे अध्यक्ष को, हमारे महामंत्री को, हमारी संस्था को नहीं है, जब तक कि दोबारा वोट न ले ले। संस्था बाइलाज के हिसाब से चलती है। आप ये बताएं, 1 मिनट, ये मैंडेट के हमारा खिलाफ प्रश्न निभानी सुने, है। हमारा प्रश्न सुने। संस्था बाइलाज के हिसाब से चलती है। हाँ। बाइलाज में जो है सदस्य तभी माना जाता है जब वो जो है हर साल जो है उसके जो है नियमावली को पूरा करे और पेमेंट जमा करे। नहीं, नियमावली जब भी बनेगी हाँ। तो जो जनता का वोट है हाँ। उसके अनुरूप बनेगी। हाँ। उसके विपरीत नियमावली बनी है तो वो गलत है, अनाधिकृत है। तो अनाधिकृत है। वोटिंग करने का पावर किसको है? जो सदस्य रहेगा, जो सदस्य है, जो सदस्य उसको वोटिंग करने का पावर है। हाँ, तो जो साधारण सभा, साधारण जनता जो मालिक है, जो अपने पदाधिकारी चुनती है, तो 1275 वोट जो है उनको अधिकार नहीं दिया है हाँ। नियमावली बनाने का अपने मैंडेट के खिलाफ। उसने अधिकार दिया है कि न्यूनतम 10 साल की वकालत जो 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 पूरी कर चुका है वो चुनाव लड़ सकता है, और जो नियमावली बनी है वो गलत है कि संस्था का 10 साल मेंबर होना चाहिए। वो नियमावली गलत इन्होंने कर दिया, विदाउट जुरिडिक्शन है। अमेंड किया इन्होंने अपने पावर से, ये गलत है। विदाउट जुरिडिक्शन है। धन्यवाद सर हसन साहब। और में यहाँ बिक रहा है दीवनाबाद स्टेशन में। समय समाप्त है। चुनाव अधिकारी आप सर चुनाव अधिकारी है यहाँ दीवनाबाद बार एसोसिएशन में, तो कितने तारीख को चुनाव कराएंगे? अब 13 तारीख को चुनाव है, 14 तारीख को गणना होगी। 14 को गणना होगी, आप लोग चुनाव कराएंगे। और ये जो 10 वर्ष से अधिक के वकालत की बात हो रही है, 1275 वोट पड़ा हुआ है, उसमें संशोधन किया है लोगों ने, उस पर सीनियर अधिवक्ताओं का ऑब्जेक्शन है। उस पर आप उस पर कोई ना, संविधान में उसकी व्यवस्था की गई है, जो हाँ। संविधान में दिया गया उसे हम लोग चुनाव करेंगे। बाइलाज के हिसाब से ये कार्रवाई है। धन्यवाद सर। हाँ हाँ हाँ। यार परिचय बताइए अपना सर। ज्ञानेन्द्र नाथ शर्मा, किस पद के लिए भरा है आपने आज? महामंत्री पद के लिए। ज्ञानेन्द्र नाथ शर्मा है आप, दीवनाबाद बार एसोसिएशन में पर्चा आपने महामंत्री पद के लिए भरा है। जी हाँ। तो अधिवक्ता कल्याण के लिए क्या अपनी इच्छा लेके आए हैं? अभी बताएं कि चुनाव के बाद बताएंगे। अभी बताइए। बहरहाल हाँ, जो बनारस बार की जो मूल समस्याएं हैं उसमें ये है कि बनारस बार का पहले तो आधुनिकीकरण किया जाए। जितने अधिवक्ता लोग हैं उनके बारे में जो जानकारी उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। लाइब्रेरी के साथ साथ बदलते हुए परिवेश में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए। परिसर को, लाइब्रेरी और बनारस बार परिसर को वाईफाई से युक्त किया जाए, क्योंकि समाज बदलाव की ओर है और हमको डिजिटल की तरफ बढ़ना है। दूसरा, साफ सफाई और यूरिनल की प्रॉब्लम। तीसरा, बाध्यकारी और अधिवक्ताओं के बैठने, उनके और भी यथोचित व्यवस्था हो जाए। न्याय में जो देरी हो रही है उस पर यथोचित कार्य किया जाए।
बाकी और सब समस्या है। अभी एक जो समस्या है, नई बिल्डिंग जो बनी है 9 मंजिला, उसमें सफाई नहीं, और साथ में एक न्यायालय अगर सिविल का इस तरफ है तो दूसरा न्यायालय जो है दूसरी छोर पर है। वृद्ध अधिवक्ता जो है वो एक सिविल में अगर बहस करके, और क्रिमिनल कोर्ट भी ऐसे ही है, एक इधर है तो एक दूसरी छोर पे है। तो इसके लिए आप जो है आप भी परेशान होंगे और लोगों को देखते होंगे, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, न्यायालय की जो व्यवस्था है वो न्यायालय करता है, वो बार नहीं करता है। बार उसमें केवल न्यायालय को संज्ञान में लाता है कि न्यायालय की साफ सफाई व्यवस्था न्यायालय की। हम लोग प्रयास करेंगे अपने बार के माध्यम से माननीय जिला जज को और जो भी इनसे जिम्मेदार लोग हैं उनको बताया जाएगा। रहा कोर्ट की, तो अधिवक्ताओं के ये जो है आरोप है कि जो चुन लिए जाते हैं जाके जो है सिंगल बेड के जो है जजों से अंदर बात करते हैं और कोई मामला निपटाते नहीं हैं। अब ये सब बिना मतलब की बातें, हमको इस पर नहीं बोलना कि पूर्व क्या किए क्या नहीं किए। हम क्या करेंगे ये हम जानते हैं, क्या पीछे हुआ उससे हमसे मतलब नहीं। हम आगे अच्छा काम करेंगे, हम इस बात को जानते हैं। तो ये पक्का है कि आप जाके जो है न्यायाधिकारियों से नहीं मिल जाएंगे? मिलेंगे क्यों, लेकिन वादा तो करने जाएंगे। हमारी समस्या रहेंगे तो हम बात नहीं करने जाएंगे। बात तो अधिवक्ताओं के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे। धन्यवाद। किस बार में? दी बनारस बार एसोसिएशन। दी बनारस बार एसोसिएशन में अपना परिचय बताएं। मैं अरुण कुमार दुबे हूँ। यहाँ वर्ष 2010 में हम महामंत्री यहाँ रहे हैं बनारस बार एसोसिएशन में। इस बार अध्यक्ष के लिए हम चुनाव लड़। आप दी बनारस बार एसोसिएशन में 2010 में महामंत्री पद पे आसीन थे, तो आपने क्या क्या अधिवक्ताओं के पक्ष में कार्य किया था? हमने कार्य किया था, पेंशन अधिवक्ताओं का शासन तक भिजवाया था। मैंने लाइब्रेरी को अपडेट किया था, लगभग 2 लाख की किताब मैंने भरा था। तो पेंशन जो आपने भिजवाया था अधिवक्ताओं को, उस पर क्या हुआ? शासन तक यहाँ बाइलाज बनवा के शासन तक हमने जो है उसको रखवाया। सपा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि इस पर हम कंसीडर करेंगे। फिर इसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई, फिर उस पर कोई वो जस का तस वैसे ही पेंडिंग हुआ। उस पर हम अगर अवसर मिलेगा तो काम करेंगे, यह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अधिवक्ताओं को पेंशन कितनी उम्र के बाद आपने हमने कहा जो सरेंडर करेंगे 60 एबव 60 साल के वर्ष के बाद जो अधिवक्ता अपना नामांकन जो है ये रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल सरेंडर करेंगे, उनको कितना पेंशन मिलना चाहिए आपके? उस समय तो हमने जो है उसमें 10,000 रुपये तय किया था, एटलीस्ट 10,000 रुपये। 10,000 रुपया 60 वर्ष के बाद जो है अपना सरेंडर करेंगे वकालत, तो उनको 10,000 रुपये मिलना चाहिए। ये आपका जो है जी हमारा पेशकश था गवर्नमेंट से। जी। और अब जो है कितना मिलना चाहिए? अब तो चूंकि बहुत लेस है 10,000, हम कोशिश करेंगे डबल कम से कम उसका 20,000 हो। और हमने बाइलाज में उनको बताया कि कई 100 करोड़ हम लोगों का आपके यहाँ पेंडिंग है, कोई आप दया नहीं करेंगे, उसमें से हमको ये कई 100 करोड़ कैसे जाता है जनता? जो है राजस्व के जितने टिकट हैं वो सब हम लोगों ने बाइलाज में ही उनको ये चीज़ बताया था कि ये मद हमारे हैं जिसमें जो है जुडिशियल, ये न्यायपालिका की जो आमदनी है ये गवर्नमेंट के पास जाती है, उसका आप हिसाब भी नहीं दे रहे हैं। कम से कम इतना हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए करें, यह मैंने किया। तो उसी जो है मद से पैसा अधिवक्ताओं को मिल सकता है, गवर्नमेंट को अपने पास से नहीं देना पड़ेगा। ये हम उस समय भी ये बात बताए थे, अवसर मिलेगा तो फिर हम उस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको अरुण सर।